ताकारं भुजक्षणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारंगं सस्यमेघोडं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। आप देख रहे हैं अनंत पत्र न्यूज यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग के बारे में बताया गया तथा दूसरे अध्याय में सांख्य योग का जो है वर्णन किया गया। और यह तीसरा अध्याय है जिसमें कर्म योग नाम का वर्णन किया गया है। ज्ञान और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण किया गया है। यज्ञ आदि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण है। अज्ञानी और ज्ञान मूल के लक्षण तथा राग द्वेष रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। आइए हम जानते हैं तीसरा अध्याय में अर्जुन बोलते हैं, जायसी चेत कर्मण से माता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान्योजथ केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे भयंकर कर्म क्यों लगाते हो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह शिव में तदेकं वाद नित्यस्य येन श्रियो हमाम्यात्। आप वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिसमें मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान कहते हैं, लोकेस्मि द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता समासयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनः। भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञानी योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणा मनारंभा स्नेकश्चर्य पुरुषोत्त श्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कामता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यगास्ते मनसा स्मृतन इंद्रियाणाधृष्टा मूढ़ात्मा मिथ्याचार्य च उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों का हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। नित्य नियतम कुरु कर्मं च कर्म स्याजो यस्तित्वेन्द्राणि मनसा निम्या भारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग मसक्त विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों का वर्णन करके अनासक्त हुआ व्यक्ति इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। नीतम कुरु कर्मं च कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेयस्कर है। स यज्ञ प्रजा सृष्टा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसविध्यमेष ओस्तिष्ठ कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो और यज्ञ तुम लोगों की इच्छा को भोग प्रदान करने वाला होगा। यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यते सर्वकिल विषय भोज्य ते त्वया पाप ये पश्चात कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यान्य संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मस्तसुयुद्ध कर्म ब्रह्मोद्भवं वृद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् स्वर्गगतं ब्रह्म नित्य यज्ञेन प्रतिष्ठितं
संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृक्ष से होती है, वृक्ष यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला कर्म समुदाय तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यस्वात्मरीतिरेव यस्यादा स्मृत मानव आत्मन्येव ही संतुष्ट तस्य कारेण विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तस्मात् सक्त सततम कार्य कर्म समाचरत अशक्तो हास्य क्रंदाय परमात्मोनि पुरुष। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। न मे भार्यास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोके किंचन न वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, तुझे इस तीनों लोक में न तो कुछ उसी देरु में लोकान कार्य कर्म चेदहम शंकरश्च च कर्ता श्यामो मन्यासि में प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट हो, यदि मैं कर्म न करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता करने वाला हूँ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विभूढ़ात्मा कर्ता महिमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार के प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृते गुण शंभूड़ा ससंते गुण कर्मसु तान कृष्णानि दो मंदा कृष्णादि विषय विशालेत। प्रकृति के गुणों में अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं, आसक्त रहते हैं। ये में मतमिदम नित्य मनुतिष्ठति मानव अश्राद्वंतो न शुष्यन्ति मनुष्यतेपि कर्म भी। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि रहित अब श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेदभ्यसूयन्तो ननु तिष्ठेति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्ता बुद्धि नष्टा न चेतसा। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तुम संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। श्रेयस्वान्धत कर्मो विगुण धर्मस्तिष्ठतात स्वधर्मे निधनम श्रेय परम धर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे धर्म से पुराण हित में अपना धर्म उचित उत्तम है। अर्जुन कहते हैं, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरित पुरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेयम बलादिव नियोजित। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे माधव, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए भांति किससे प्रेरित होकर आपका आचरण करता है। श्री भगवान कहते हैं, काम एव क्रोध एव एष रजो गुण समुद्भव महासमनुम महापात्मा विद्ये न मही वैरिणम। भगवान कहते हैं, रजोगुण उत्पन्न हुआ वह काम क्रोध ही क्रोध है। वह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों में कभी न घाने वाला बड़ा पापी है। धूमे नाव्रियते था दर्शो मलिन च यथोल्बले नावृतो गर्भस्था तेन ब्रुवीत। जिस प्रकार धुएं से आवृत्तम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला कामरूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्राणी मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येन ज्ञानमामृष्टदेहिनाम। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब
इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञानी को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि नियम्य भारत वर्षभ पातात्मम प्रजहि ज्ञानम ज्ञान विज्ञान सारगत। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्राणि पराणाहुरीन्द्रियभ्य परम मनः मनस्तु परा बुद्धि बुद्धे परस्तु स। इंद्रियों को स्थूल शरीर में से पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों के पर मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। एवं बुद्धो परम बुद्ध्वा स्तभ्यात्मात्मना जाय शत्रु महाभागो काम रूपम दुरासुदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अलग होकर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके हे महाबाहो, हे अर्जुन, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का कर्मयोग का यह तीसरा अध्याय यहीं पे विराम दिया जाता है। नमो